लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे व्यस्त कार्यक्रम रहा। यमुना एक्सप्रेस वे में औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन पत्रों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को पीएम साहब के विजन को जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एशियन सर्किट प्राइवेट लिमिटेड एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी, सेमीकंडक्टर, सबट्रैक्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है नंबर इंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लैमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। और चौथा है बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं के साथ में इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य यमुना अथॉरिटी में किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक द्रुत गति से निर्णय लेने, अलग अलग सेक्टर की राज्य सरकार के पास सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वह सिंगल विंडो की सुविधा हो, निवेश मित्र के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, या फिर निवेश पूरा होने के उपरांत इंसेंटिव वितरण की कार्यवाही, इस समयबद्ध तरीके से सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप आगे बढ़ रही है। यमुना अथॉरिटी देश के अंदर आज के दिन पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन केंद्र माना जा रहा है, और अगर कहें कि यह इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन सर्किट के रूप में डेवलप हुआ है। बहुत शीघ्र हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसके क्रियाशील होने के बाद अलग अलग फेज में जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सरकार ने अपने कार्य प्रणाली को सुधार किया, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण दिया, तो उत्तर प्रदेश आज के दिन पर भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% प्रोडक्शन अकेले यूपी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में लगभग 60% प्रोडक्शन अकेले यूपी के पास है। एनसीआर में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं और यूपी उसमें काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक अच्छे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ, किसी भी निवेशक को कहीं कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने निवेशकों की सुविधा के लिए जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, वही यह भी सुनिश्चित किया है कि सीएम फेलोज की तैनाती करते हुए निवेशकों की सुविधा को हम आगे बढ़ा सके। मैं इस अवसर पर औद्योगिक विकास विभाग से भी और अथॉरिटी से भी इस बारे में कहूंगा कि जो भी कार्य हो समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। अभी तक हम देखते हैं कि एक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें 12 से 15 महीने का समय लगता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह 2 से 3 महीने के अंदर जमीनी धरातल पर उतरे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, निर्णय लेने की सामर्थ्य में तेजी लाना और समयबद्ध तरीके से निवेशकों की समस्या का समाधान करने के साथ साथ
निवेश के अनुकूल उन्हें उस प्रकार का वातावरण प्रदान करने के समय भी हमें आगे बढ़ना होगा। बैठक के बाद सीएम योगी विधानसभा के गेट नंबर 8 पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन किया। इसके बाद विधानसभा परिसर में आयोजित ऑडियो लेजर शो में भाग लिया। शो में उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को रोशनी और ध्वनि के माध्यम से दर्शाया गया। सीएम ने शो की सराहना की और कहा कि ये पर्यटकों और नागरिकों के लिए प्रेरणादायक होगा। लखनऊ से कानपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी के विवाह समारोह में शिरकत की। सीएम ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और परिवार के साथ खुशी साझा की। यह दौरा मुख्यमंत्री की जन संबंधों और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है। इससे पहले सुबह लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया, जहां फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम ने एक की फरियाद सुनी और स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन, पेंशन और मुद्दों पर अधिकारियों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। कहा कि किसी गरीब को न्याय के लिए भटकना नहीं चाहिए। लखनऊ और कानपुर में सीएम योगी का व्यस्त दिन विकास, संस्कृति, जनसेवा और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक बना। भूमि आवंटन से लेकर जनता दर्शन तक यूपी में सेवा और विकास का संकल्प मजबूत बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।